हेलो डिएवियंस, चलिए मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हमें डिस्कस करना है और एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको बुक परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं जिससे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी। इस पूरे नोट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला को देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। सबसे पहले हमें जानना है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दैट इज़ 1, 2, 3 और 0 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन उसका एक स्पेशलिटी होता है। हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, केवल वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहेंगे जिसमें पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों। एग्जाम्पल से देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं क्योंकि कहीं पर भी नेगेटिव इंटीजर में पावर नहीं दिख रहा है। यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है पावर में, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है पावर में, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है पावर में। हमें केवल वेरिएबल का पावर देखना होता है। कांस्टेंट पे कुछ भी पावर हो उससे कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट पे नेगेटिव पावर हो पॉजिटिव पावर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे -2 भी होता फिर भी हम लोग इसको पॉलिनोमियल कहते, क्योंकि ये जो -2 पावर है वो कांस्टेंट पे है। हम केवल वेरिएबल का पावर देखते हैं। पॉलिनोमियल कौन कौन नहीं हो सकते, जैसे कि इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, ये है x⁻⁻1 + 3। यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है वेरिएबल के ऊपर, इसीलिए इसको पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता। 1/x, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के ऊपर -1 हो जाएगा, पावर अल्टीमेटली नेगेटिव ही हो जाएगा, इसीलिए इसको भी पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता। तीसरा है √x। √x को अगर हम देखें तो √x का मतलब होता है x⁻1/2। यहाँ पे पावर एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है। पावर पॉजिटिव इंटीजर होता तभी ये पॉलिनोमियल कहा जा सकता था, तो इस कारण से इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। पॉलिनोमियल्स के मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि मोनोमियल। अगर पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, जैसे कि 7x² या -5 या 3a⁴, ये सब मोनोमियल कहलाएगा क्योंकि एक ही टर्म इसमें है। टर्म को कैसे पता करते हैं, जब भी पॉलिनोमियल लिखा रहेगा x² + 2y + z, इस तरह से अगर कुछ लिखा है तो सेपरेटेड बाय प्लस माइनस जो होते हैं उनको एक टर्म कहते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, एक ये टर्म हो गया, एक दूसरा ये टर्म हो गया, एक तीसरा ये टर्म हो गया। उसी तरह से देखिए बाइनोमियल, बाइनोमियल में 2 टर्म आपको दिखेगा। ये है एक बाइनोमियल x² + 3x। यहाँ पे एक टर्म x² हो गया, दूसरा 3x हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, x² + 5x + 6। यहाँ पे 3 इंडिविजुअल टर्म्स हैं, तीनों के बीच में एडिशन हुआ है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। चौथा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में केवल कांस्टेंट्स ही हमें दिखाई देते हैं, कोई भी वेरिएबल हमें नहीं दिखता। जैसे कि 4 भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, लेकिन 4 को हम लोग कैसा पॉलिनोमियल कहेंगे, 4 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को अरेंज कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले 4 पावर वाला टर्म आएगा, उसके बाद 3 पावर वाला टर्म आएगा, फिर 2 पावर वाला, फिर अगर 1 पावर वाला होगा तो वो आएगा, और फिर बिना पावर वाला यानी कि 0 पावर वाला यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री जानने के लिए सिंपली हम लोग उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर देख लेंगे। एग्जांपल के लिए 2x + 5 ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल है x पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 से ज़्यादा और कहीं पर x पे पावर नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका डिग्री 1 हो जाएगा। और इस तरह के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स को। उसके बाद इस पॉलिनोमियल को देखिए, इसमें यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे 2 है, इसीलिए इसका डिग्री 2 हो जाएगा। और डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उसी तरह से डिग्री 3 अगर होगा तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और डिग्री 4, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, तो डिग्री 4 अगर होगा तो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और लास्ट है -7। -7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर इसका डिग्री निकालने बोला जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, -7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और हमें
डिग्री निकालने के लिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना होता है। वेरिएबल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अगर हम यहाँ पे बगल में x लिख दें और उसके ऊपर 0 डाल दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू -7, है कि नहीं? क्योंकि x के ऊपर 0 डालने पे तो वो तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का पावर हम देख के 0 बता सकते हैं और इसका डिग्री हम 0 लिख सकते हैं। अब हमें डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स के बीच में डिवीजन सीखना है। सबसे पहला है कि अगर हमें मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक मोनोमियल है 12x⁵ और इसको हमें डिवाइड करना है विथ 3x⁵2। इसको डिवाइड करने के लिए सिंपली हम लोग 12x⁵ को ऊपर लिख देंगे और नीचे 3x⁵2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 और 3 के बीच में सिंपल डिवीजन हो जाएगा। 3 4 या 12, 4 टाइम्स में ये कट जाएगा तो 4 मिल जाएगा। और यहाँ पे x⁵5 डिवाइड x⁵2, यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है और डिवीजन है बीच में। तो इस केस में हम लोग पावर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x⁵5 - 2 यानी कि 4x⁵3। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमें दे दिया है, उसको मोनोमियल से हमें डिवाइड करना है। तो सिंपली हम लोग पॉलिनोमियल को ऊपर लिखेंगे 6x⁴ - 8x⁵3 + 10x² + 12x और इसको डिवाइड कर देंगे होल डिवाइड 2x से। अब ये जो 2x है ना, ये सबको डिवाइड करेगा, जितने भी ऊपर में टर्म्स हैं ये सबको डिवाइड करेगा। हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 6x⁴ डिवाइड 2x माइनस 8x⁵3 डिवाइड 2x प्लस 10x² 2x प्लस 12x/2x। कांस्टेंट को पहले कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल से डिवाइड कर दीजिएगा। 6 डिवाइड 2 हो गया 3 और x के ऊपर 4 डिवाइड x, तो कितना हो जाएगा, x के ऊपर 3 बचेगा। माइनस 8/2 हो जाएगा 4 और यहाँ पे x के ऊपर 3 डिवाइड x यानी कि x के ऊपर 2 बचेगा। प्लस यहाँ पे 10/2 हो जाएगा 5 और x बचेगा। फिर प्लस 12/2 हो जाएगा 6 और x खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है ये इतना आ जाएगा, वही यहाँ पे लाया भी है। डिवीजन यहाँ तक तो सिंपल था, लेकिन अगर हमें पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करने के लिए बोल दिया जाए तो यहाँ से दो मेथड निकल के आता है। पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करने के लिए एक है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बोल दिया जाए कि आप x² + 5x + 6 इसको आप डिवाइड कीजिए। इसको डिवाइड करना है विथ x + 3। नीचे अगर मोनोमियल होता तो आराम से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते सब में और जो कटना होता कट जाता और जो आंसर आना होता आ जाता। लेकिन नीचे बाइनोमियल है तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने हमने सीखा था। फैक्टराइज करने के लिए सिंपली हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं और उसके बाद फैक्टराइज हो जाता है। फैक्टराइज करेंगे तो जैसे नीचे x + 3 है, ऊपर भी x + 3 आ जाएगा और दोनों कट जाएगा और जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फैक्टराइज करते हैं। ऊपर x² है, 5x है, प्लस 6 है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 6x² आता है, तो हमें इसको ऐसे ही स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि जोड़ने पे 5x हो जाए और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 6x² हो जाए। तो 5 को कैसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 6x² आ जाए। हम इसको कर सकते हैं x² प्लस 5x की जगह लिख सकते हैं 2x + 3x। 2x 3x मिल के 5x भी हो जाएगा और 2 3 जा 6x² भी हो जाएगा। लास्ट में 6 है, डिवाइड करेंगे x + 3 से। अभी नीचे कुछ नहीं कर रहे, नीचे जो है उसको ऐसे ही छोड़ दें। अब ऊपर इन दोनों से कॉमन हो जाएगा x को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा x + 2 और फिर दूसरे वाले से कॉमन हो जाएगा 3 और अंदर बचेगा x + 2। नीचे में है x + 3 इंतज़ार कर रहा है अपने जैसा ऊपर आने का। ऊपर हो जाएगा x + 2 कॉमन और अंदर बचेगा x + 3 और नीचे x + 3 वेट कर रहा था, अब इसका वेट खत्म हो गया। जैसे नीचे x + 3 था वैसे ऊपर भी x + 3 आ गया, दोनों कट गया, डिवीजन सक्सेसफुल और हमारा आंसर हो जाएगा x + 2। तो इसी तरह से हमें डिवाइड करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड से। जिसको डिवाइड करना है हम उसको 2 टुकड़ों में बांट देंगे, ये 2 टुकड़ों में बट गया और एक टुकड़ा जो होगा वो डिवाइजर से कट जाएगा अपने आप और जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हम करके बताते हैं, ध्यान से समझिएगा हर एक स्टेप को कि हम कैसे कर रहे हैं। हमें डिवाइड करना है 2x - 3 से 6x² - 13x + 6 में। अब ध्यान से देखिए, हमें इसका पहला टर्म देखना है और इसका पहला टर्म देखना है, बाकी को भूल जाना है। 2x से 6x² कैसे आएगा। हाँ, एक और चीज़,
पहले दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स होते हैं। 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 6x² आ जाए, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से 6 लाना है तो 3 से करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा। x से x² लाना है तो x भी आना चाहिए। 2x इंटू 3x हो जाएगा 6x²। अब हमने इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कहाँ जाएगा, इससे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 इंटू 3x ये हो जाएगा -9x। -9x जिस तरह का टर्म आया उसी तरह के टर्म के नीचे लिख देंगे -9x। यहाँ पे ऊपर भी x वाला टर्म है, नीचे भी x वाला टर्म है। लाइक टर्म्स के नीचे ही इसको लिखेंगे, चाहे लाइक टर्म्स कहीं भी क्यों ना हो। अब जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं सिंबल चेंज करते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए कि 5 में 3 को माइनस कीजिए, तो अभी तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन जब माइनस करते हैं तो हम लोग 5 और -3 लिखते हैं। जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है ना उसका सिंबल जरूर चेंज करते हैं, भले वो प्लस में है लेकिन उसका सिंबल बदल के माइनस हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी सिंबल चेंज हो जाएगा। ये जो है ना, ये जो 6x² प्लस में है ये माइनस बन जाएगा और ये जो माइनस में है प्लस बन जाएगा। पहला दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस खत्म। और जो दूसरा टर्म है उसको ध्यान से देखिए, माइनस में 13x है और प्लस में 9x है, तो यहाँ पे आंसर बचेगा माइनस में 4x। और जो बचा हुआ था उसके अलावा +6 उसको अब नीचे उतार देंगे +6। अब हमें इससे इसमें डिवाइड करना है, तो 2x से -4x लाना है, तो हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू -2 हो जाएगा -4x तो आ जाएगा। फिर -3 को भी -2 से करेंगे तो -3 इंटू -2 +6 हो जाएगा +6। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से सिंबल चेंज होगा, ये जो है माइनस बन जाएगा, ये जो है प्लस बन जाएगा। ऊपर माइनस नीचे प्लस खत्म, ऊपर प्लस नीचे माइनस खत्म, दोनों एलिमिनेट हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें डिवाइड करना है जब भी डिवाइड करना पड़े। यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइज़र कहेंगे, इसको क्वोशंट कहेंगे, इसको रिमाइंडर कहेंगे और इसको डिविडेंड कहेंगे। रिमाइंडर अगर 0 होता है तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इस इक्वेशन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा लेस होता है डिग्री ऑफ डिवाइज़र से। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे इसका डिवाइज़र का डिग्री क्या है 1 है और रिमाइंडर का डिग्री क्या है 0, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि डिवाइज़र का डिग्री 1 है और रिमाइंडर का भी डिग्री 1 आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा आपका आ रहा है तो मतलब आपका कहीं ना कहीं डिवीज़न गलत हुआ है। या अगर ऐसा आ गया कि डिवाइज़र का डिग्री 1 है और रिमाइंडर का डिग्री 2 आ गया, तब भी आपका आंसर गलत है, आपका डिवीज़न कहीं ना कहीं गलत हुआ। ऐसे भी आप देखिए ना कि जब आप डिवाइड करते हैं, जैसे कि 15 में आपको 7 से डिवाइड करना है तो 7 2 जा 14 कर देते हैं, बचा कितना, बचा 1। तो क्या अभी कभी ऐसा होता है कि जिससे आपने डिवाइड किया है उससे बड़ा यहाँ आ जाए? कभी होता है? अगर कभी बड़ा आ जाए यहाँ पे मतलब आपने गलत डिवाइड किया है। जैसे कि कोई बच्चा ऐसे कर दे, 7 से डिवाइड किया 15 में, 7 1 जा 7 और यहाँ पे उसका 8 बच गया, तो ये गलत हो गया ना, यहाँ से बड़ा यहाँ नहीं बचना चाहिए। उसी तरह से इसका जो डिग्री होता है इससे ज़्यादा डिग्री यहाँ नहीं होना चाहिए, हमेशा इसका डिग्री जितना होगा उससे कम डिग्री इसका होना चाहिए। अब चलिए सेक्शन 2 पे आते हैं जिसमें कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, इफ़ नॉट गिव रीज़न। हमें आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं ये सब, ठीक है। पहला है 5x³ - 4x⁻1 + 2, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्या रीज़न इसका लिखेंगे? इसका रीज़न होगा कि यहाँ पे नेगेटिव पावर है, इसी कारण से ये पॉलिनोमियल नहीं है। पहला वाला नॉट अ पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है, 7x² + 3x + 1, ये तो पॉलिनोमियल है क्योंकि कहीं भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, हर जगह पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद √x + 5, √x का मतलब ही हो गया कि x के ऊपर 1/2, और फ्रैक्शन जब भी पावर में आ जाता है तो उसको पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये था। और लास्ट में है 4, क्या 4 को पॉलिनोमियल कहा जा सकता है? तो हाँ, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसका डिग्री भी बताना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सिंपली हम लोग पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 5x के ऊपर 4, उसके बाद आ जाएगा -x के ऊपर 2, उसके बाद आ जाएगा +3x और सबसे लास्ट में आ जाएगा -7। अब इसका डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल यानी कि 4। दूसरे वाले को लिखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हो जाएगा -2x³
प्लस एक्स और लास्ट में आ जाएगा प्लस 8। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल कितना है 3, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। तीसरा वाला, इसमें हम लोग 5x के ऊपर 5 इसको सबसे पहले लिखेंगे, 9x² को सेकंड पोजीशन पे और -4 को थर्ड पोजीशन पे। इसका डिग्री हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल क्या है 5 है ना, तो इसका डिग्री हो जाएगा 5। इन सबको हमें नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे क्लासीफाई करना है। पहले नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे करके बताते हैं। सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में 2 ही टर्म दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बाइनोमियल कहेंगे। और सबसे लास्ट वाले एक्सप्रेशन में हमें एक ही टर्म दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करके आप बता सकते हैं कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। डिग्री के बेसिस पर देखिए, सबसे पहला जो है इसका डिग्री है 3, इसीलिए इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा जो पॉलिनोमियल इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2, इसका डिग्री 2 हो जाएगा। और इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और तीसरा जो है इसका डिग्री 0 हो गया, इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, हमें इन मोनोमियल्स के बीच में डिवीजन करना है। एक हम कर देते हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला है 15x के ऊपर 5 और इसको डिवाइड करना है -3x² से। इसको हम लोग ऊपर नीचे लिख लेते हैं फ्रैक्शन की तरह। ये 15x के ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे डिवाइड करना है इसको -3x² से। तो यहाँ पे 15 में जब -3 से डिवाइड कर देंगे तो ये -5 टाइम्स में ख़त्म हो जाएगा। और x के ऊपर 5 को डिवाइड करना है x² से, तो ये हो जाएगा x के ऊपर 5 - 2, मतलब हमें आंसर मिल जाएगा -5 x के ऊपर 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डिवीज़न के बाद। इसी तरह से आपको इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हमें पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक हम बना देते हैं बीच वाला, बाकी दोनों आप प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे पहला वाला तो हम लोग एग्जाम्पल में सॉल्व कर ही लिए थे। यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 15a³ - 9a² + 6a को 3a से। तो क्या करेंगे, 15a³ को भी डिवाइड करेंगे 3a से, -9a² को भी डिवाइड करेंगे 3a से, और +6a को भी डिवाइड करेंगे 3a से। यहाँ पे 15/3 हो जाएगा 5 और a³ डिवाइड a हो जाएगा a के ऊपर 2। पावर के बीच में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो 3 - 1 2 बचेगा। उसी तरह से माइनस करके 9/3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और a² a करेंगे तो a हो जाएगा, प्लस 6a/3 a तो कट जाएगा, 3 2 जा 6, केवल 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हमें फैक्टर मेथड से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग जिसको डिवाइड करना है उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज जब करेंगे तो ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और उन 2 टुकड़ों में एक ऐसा पार्ट होगा, एक पोर्शन ऐसा होगा जैसा एग्जैक्टली हमें नीचे दिया गया है। नीचे वाला और ये ऊपर वाला एक पोर्शन कट जाएगा, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए, इन दोनों को आप बनाइएगा, ये तीसरा वाला हम बना के दिखाते हैं। यहाँ पे हमें डिवाइड करना है x² + 9x + 20, इसको हमें डिवाइड करना है x + 4 से। डिवाइड करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऊपर फैक्टराइजेशन कर देंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। हमें 9x को ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि 20x² के बराबर उसका प्रोडक्ट आने लगे और सम उसका 9x ही हो। तो अगर हम ऐसे लिख दे, ध्यान से देखिए, x² + 5x + 4x। 9x को हम 5 और 4 में तोड़ सकते हैं, और 5 4 जा 20 भी होता है, और लास्ट में 20 है ही। अब यहाँ पे नीचे x + 4 इंतज़ार कर रहा है अपने जैसा ऊपर लाने के लिए। अब ऊपर में कॉमन ले लेंगे x, तो अंदर बचेगा x + 5, और दूसरे वाले से कॉमन ले लेंगे 4, अंदर बचेगा x + 5। नीचे है x + 4, अभी भी वेटिंग में है। ऊपर हो जाएगा x + 5 दोबारा कॉमन, और अंदर बच जाएगा x + 4। नीचे x + 4 जो था, अब उसको अपने जैसा ऊपर मिल गया, ये दोनों कट जाएगा, और x + 5 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले को तोड़ देंगे 2 अलग अलग टुकड़ों में, उसके बाद एक टुकड़ा जो है नीचे जैसा एग्जैक्टली मिल जाएगा, दोनों कट जाएगा, और जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, इनको भी आपको करना है, इसको भी और इसको भी। इसको तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे x² - 9 है, तो x² - 9 को कैसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ना कि x² - 3² और a² - b² के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये हो जाएगा x + 3 × x - 3, और इसको डिवाइड किससे करना है, x - 3 से डिवाइड करना है ना। तो x - 3 नीचे भी है ऊपर भी है, ये दोनों कट जाएगा, x + 3 इसका आंसर हो जाएगा।
तो आप इसको खुद से कीजिएगा। अब आया लॉन्ग डिवीजन मेथड, 2 हम आपके लिए छोड़ते हैं, सबसे लंबा वाला जो है ये हम बना देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 8x³ प्लस 10x माइनस 6x² प्लस 3। अब पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो जाएगा 8x³ प्लस नहीं, माइनस में है ना 6x² माइनस 6x² और बाद में चले जाएगा 10x और लास्ट में आ जाएगा 3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है। अब हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 2x माइनस नहीं ये है ना 4x + 1 से डिवाइड करना है। तो 4x + 1 इधर लिख देते हैं। अब देखिए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 4x से 8x³ लाने का कोशिश करेंगे। 4 से 8 लाने के लिए 2 चाहिए और x से x³ लाने के लिए x² चाहिए, यानी कि 2x² से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2x² यहाँ हो जाएगा और इसके कारण यहाँ पे 8x³ आ जाएगा। 2x² हमने लिखा है तो 4x से जब मल्टीप्लाई किए तो इससे भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई होके 2x² जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस में 2x²। और जहाँ पे इसके जैसा टर्म होगा उसी के जस्ट नीचे इसको लिखेंगे। अगर ऐसा टर्म अगर यहाँ होता तो इसके नीचे इसको लिखते, बीच में स्पेस छोड़ सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे सिंबल बदल के, ठीक है। ये दोनों ख़त्म हो जाएगा और माइनस 6x² माइनस 2x² ये हो जाएगा माइनस 8x²। और जो जैसा है एज इट इज़ उतर जाएगा 10x + 3। अब हमें 4x से माइनस 8x² लाना है, तो 4 से माइनस 8 लाने के लिए सबसे पहले तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x से x² लाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे -2x आ जाएगा। यहाँ पे इसके कारण -8x² आ जाएगा और प्लस 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो -2x आ जाएगा। सिंबल चेंज होगा, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, नहीं माइनस था प्लस बन गया, ये दोनों ख़त्म और 10 और 2 मिलके हो जाएगा 12x और लास्ट में +3 है ही। अब देखिए 4x से 12x कैसे आएगा, 3 बार में आएगा, तो +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x 3 जा 12x हो गया और 1 3 जा 3 हो गया प्लस में। सिंबल दोनों का चेंज होगा, ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म, रिमाइंडर 0। तो इसी तरह से आपको डिवाइड करना है जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ये दोनों हम आपके लिए छोड़े हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आंसर आता है क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताने बोला है, तो फिर से वैसे ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3x से और क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, बड़ा वाला हम बना देते हैं, छोटा वाला आपको बनाना है। 9x⁻4 + 15x³ माइनस 2x² + 7x - 8 और इसको हमें डिवाइड करना है 3x - 2 से। 3x से लाना है 9x के ऊपर 4, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा सबसे पहले। और x से x4 कैसे आएगा, x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी कि 3x³ सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, उसके कारण 9x4 यहाँ पे आ जाएगा। -2 × 3 करेंगे तो -6x का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। अब सिंबल चेंज हो जाएगा, ये दोनों ख़त्म। 5 और 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 21x³ हो जाएगा। जो है वैसा उतर जाएगा -2x² + 7x - 8। अब हमें 3x से लाना है 21x³, तो 3 से 21 कैसे आएगा, 7 टाइम्स में आएगा। और x से x³ कैसे आएगा, x² टाइम में आएगा, तो यहाँ पे +7x² टाइम में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 21x³ आ जाएगा। और -2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 जा 14 -14x² हो जाएगा। फिर से सिंबल चेंज होगा, ये प्लस बन गया ये माइनस बन गया, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्लस में 14 है माइनस में 2 है, तो प्लस में 12x² बचेगा। प्लस में 7x था ही, -8 था ही। अब 3x से हमें 12x² लाना है, कैसे आएगा, 3 4 जा 12 होता है और x से x² लाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12x² और -2 से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो -8x हो जाएगा। ठीक है, सिंबल चेंज, ये दोनों ख़त्म और 7 8 15x हो जाएगा और -8 वैसे का वैसे रह जाएगा। उसके बाद 3x से हमें 15x लाना है, तो 3 5 15 5 बार में आता है, तो +5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 15x हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, है ना। 2 5 जा 10 माइनस में। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज, ये दोनों ख़त्म, +10 और -8 यानी कि +2 आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया। यहाँ पे रिमाइंडर हमें कितना मिल गया, रिमाइंडर हमें मिल गया +2
और कोशेंट कितना मिल गया, कोशेंट इसको कहते हैं यहाँ जो आता है, कोशेंट हमें मिल गया 3x³ प्लस 7x² प्लस 4x प्लस 5। ये हमारा कोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। इसी तरह से एग्जाम में आप बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट गिवन एक्सप्रेशन इज अ फैक्टर। हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये इसका फैक्टर है और ये जो एक्सप्रेशन है वो इसका फैक्टर है। अब ये फैक्टर क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए 10 का एक फैक्टर है 2। अब 10 का फैक्टर 2 है, ये कैसे प्रूव करेंगे, अगर आप 2 से 10 में डिवाइड कर देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि सच में 2 जो है 10 का फैक्टर है। उसी तरह से अगर हमें प्रूव करना है कि ये जो है इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इससे उसमें डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर 0 बचेगा। जैसे रिमाइंडर 0 बचेगा हम लिख देंगे कि सिंस रिमाइंडर इज 0 इट इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो पहला वाला आप बनाइएगा, छोटा वाला, बड़ा वाला हम बना देते हैं। यहाँ पे हम डिवाइड करके दिखा देंगे, x+1 से डिवाइड कर देंगे किसको, x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1 को। x से x³ कैसे आएगा, x² टाइम में आएगा, x इंटू x² x³ हो जाएगा और प्लस 1 इंटू x² प्लस x² हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का सिंबल चेंज होगा और दोनों खत्म हो जाएगा, दोनों एकदम वैसा का वैसा ही आ गया। अब जो ऊपर था सब नीचे उतर जाएगा, -x और -1। अब देखिए x से -x कैसे आएगा, x से अगर हमें -x लाना है तो -1 टाइम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो -1 लिख देते हैं। अब दोनों -1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। x जब -1 से होगा तो -x आएगा, 1 जब -1 से होगा तो -1 हो जाएगा। अब दोनों का सिंबल चेंज और दोनों खत्म, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया। अब लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 सो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर हो गया ये, x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1। इस तरह से हमें स्टेटमेंट लिख देना है। तो फाइनली हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको बुक परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको और भी चैप्टर के रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।